हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग मॉड्यूल 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 2 जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट्स है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, यानी कि एक तरह से चेकलिस्ट कह लीजिए कि मुझे किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है टू फाइनली प्रिपेयर माई एग्ज़ाम्स, वो मुझे देखना है। ठीक है, तो एज़ यू नो मॉड्यूल 2 एक थोड़ा सा लेंदी यूनिट है, लेंदी चैप्टर है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, फार्मूलेज, डेरिवेशंस एंड ऑल। तो मुझे किस तरह से फोकस करना चाहिए और किन टॉपिक्स पे मैं ध्यान रखूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो मॉड्यूल 2 है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को मैंने 3 कैटेगरीज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहले वाला पार्ट अगर मैं कहता हूँ 3 नहीं, इनफैक्ट 4 पार्ट्स में कहें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, अच्छा होगा। पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड पार्ट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा इसमें कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हम करेंगे। दूसरा मैं कह रहा हूँ सिंगल फेस सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा आप ले लीजिए 3 फेस एसी सर्किट्स एंड चौथा हम ले सकते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को डिवाइड करने का पर्पज़ क्या है? बेसिकली पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को कभी कभी ये नहीं पता होता कि मैं एसी सर्किट्स में क्या पढूं, कितना पढूं, कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा ना करूं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको सही ढंग से पढ़ें ताकि उस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपसे बने। राइट, अब ये जो 4 पार्ट्स हमने किए हैं, इन 4 पार्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों पार्ट्स या चारों टॉपिक के साथ कंफर्टेबल फील होता हो। आपको अगर इन 4 में से किसी एक टॉपिक के साथ भी कंफर्टेबल फील होता है तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करें ताकि एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। राइट, उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं कि मेरे को कितने यहाँ से सेक्शंस ऑफ दिस मॉड्यूल 2 कवर करने हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं? इंट्रोडक्शंस में हम इंक्लूड कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज, आरएमएस, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एक्सेट्रा, और इनको किसी भी दिए गए फंक्शन के लिए निकालना कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक साइनसोइडल फंक्शन दे दिया जा रहा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज क्या होगी, आरएमएस क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक पार्ट ऑफ द एसी सर्किट, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इट इनटू इट। दूसरा हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना किसी भी दिए गए वेव फॉर्म्स में। एज यू नो वी हैव सम इम्पॉर्टेंट वेव फॉर्म, जैसे हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो एक साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन है, हम सब लोग करते हैं, पढ़ते हैं क्लास में। लेकिन एग्जाम में जो अक्सर पूछा जाता है उसमें जो कॉमन वेव फॉर्म्स है वो एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है इस तरह का, जिसके लिए आपको ये चारों की चीज़ें कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा एक फुल वेव रेक्टिफायर है इस तरह का वेव फॉर्म। देन एक ट्रायंगुलर वेव आप कंसिडर कीजिए जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है और एक वन साइडेड वेव फॉर्म। ठीक है, ये कुछ 4-5 वेव फॉर्म्स हैं जिन वेव फॉर्म्स को आपको कंपल्सरीली पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वेव फॉर्म से आरएमएस, एवरेज, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। ये सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, सारे टॉपिक कवर्ड हैं। ये आप अगर आपने डिटेल स्टडी किया है चैनल से तो आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं किया है तो आप एक बार गो थ्रू करिए और देखिए कि इन चीज़ों को कैसे करना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन पार्ट में तो एक आता है सम ऑफ साइनसोइडल फंक्शंस। ठीक है, सम ऑफ साइनसोइडल फंक्शंस का पेपर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे आपको 2 साइन फंक्शन दे दिए या 3 साइन फंक्शन दे दिए और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि दोनों का सम निकालिए, v1 + v2 निकालिए या i1 + i2 निकालिए या v1 - v2 निकालिए, i1 - i2 निकालिए। तो बेसिकली यहाँ से आपको जो पढ़ना है वो आपके लिए है मेथड ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मेथड ऑफ कंपोनेंट जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को बनाते हुए सॉल्यूशन करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में से ये 2 टॉपिक्स आपके बनते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में
एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, जिसमें एक हमारा एवरेज आरएमएस पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना फॉर ए गिवन वेव फॉर्म, और दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ द गिवन साइनसोइडल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। दीज आर फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, और कोई भी छोटा मोटा जो ये चीज़ें हैं ये सब आपका लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर हम लोग मूव करें सिंगल फेज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में। सिंगल फेज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है समझना वो है कि जो आपके पास 3 आरएलसी सर्किट्स हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, उनमें आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो करंट का रिलेशन है वोल्टेज और करंट का वो कैसे डराइव होता है, उनकी वेवफॉर्म्स कैसे बनेंगी, उनका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपका एक यहाँ से चेकलिस्ट के तौर पर आता है कि आरएलसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। इसके बाद आता है आरएल और आरसी सर्किट्स में पावर जो कि वी आई कॉस फाई हम लोग डराइव करते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आरएल सर्किट्स के लिए, आरसी सर्किट्स के लिए जो पावर है वो वी आई कॉस फाई होती है, ये प्रूव कीजिए। इसी तरह से जो आरएलसी सर्किट्स हैं उन आरएलसी सर्किट्स में से एल और सी सर्किट्स में पावर का वैल्यू 0 होता है, ये प्रूव करने को आ सकता है, और रेजिस्टिव सर्किट में पावर का वैल्यू वी आई हो सकता है, ये आपको प्रूव करने को आ सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आरएलसी सर्किट्स जो हमारे पास हैं वहाँ पर आपको वोल्टेज और करंट के जो रिलेशंस हैं उनका डेरिवेशंस प्लस उनका पावर का जो डेरिवेशन है, पावर कितना होगा उसको एस्टेब्लिश करने के लिए डेरिवेशन पेपर में पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ से पता हो, राइट। इसके बाद अगर आपने ये आरएलसी सर्किट्स अच्छे से पढ़ लिए और अच्छे से सीख लिए कि किस सर्किट में क्या फॉर्मूला लगता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, तो इनके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल ऑल्दो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप किसी भी बुक को उठाओगे तो यू विल फाइंड सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए कि आपको हर बार एक नया क्वेश्चन मिलता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने वैराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं कि आप लोग करते करते थक जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि मेरे जो रिलेशंस हैं वोल्टेज के, करंट के, इम्पीडेंस के, पावर्स के, उन सबको कहाँ यूज़ करूँ और कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। हम लोग एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलेज मेरे को ध्यान में होने चाहिए और कैसे उनको हमें अप्लाई करना है, तो हम उसके बारे में उस समय नेक्स्ट वीडियो में हमारे बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट आपका सीरीज सर्किट से रिलेटेड यहाँ कवर हो जाता है। इसके साथ साथ पैरेलल का जो क्वेश्चन है, पैरेलल से हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है पैरेलल सर्किट से, ठीक है। और पैरेलल सर्किट के न्यूमेरिकल में वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ हमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने होते हैं, जिसमें एडमिटेंस निकाल के या इम्पीडेंस निकाल के वोल्टेज और करंट के बेसिक रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमें उसको सॉल्व करना होता है, राइट। तो ये आपकी सिंगल फेस और पैरेलल सर्किट से रिलेटेड चेकलिस्ट हो गई है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कवर करते हुए प्रिपेयर करना है। एक बेटर प्रिपरेशन जो एक सारे टॉपिक पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, वो इन टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रखे। नेक्स्ट जो हमारा है 3 फेस एसी सर्किट्स। 3 फेस एसी सर्किट्स तीसरा पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो फेस सीक्वेंस का डेफिनेशन है, साथ ही साथ लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज एंड लाइन करंट, फेस करंट्स के बीच में जो रिलेशंस हमारे हैं स्टार और डेल्टा के लिए, ये डेरिवेशंस भी आते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज, राइट। दूसरा यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है सिंगल फेस और 3 फेस के बीच में वेरिएशंस क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, 3 फेस के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 3 फेस एसी सर्किट से बनते हैं, और जब आप स्टार और डेल्टा के डेरिवेशंस करोगे तो इन्हीं बेसिस पर आपके पास आते हैं न्यूमेरिकल्स, जिनमें सेम वही रिलेशंस हमारे गिने चुने 2-4 रिलेशंस लगते हैं। हम लोग क्विक रिवीजन वीडियो में, फार्मूला क्विक रिवीजन में ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन से फार्मूलेज हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना होता है और कैसे उनको अटेम्प्ट किया जाए, बात करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चौथा जो पार्ट है हमारा है वो रेजोनेंस है। रेजोनेंस भी एक छोटा टॉपिक है, राइट, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये 4 जो पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में से अगर 2 पार्ट भी चुनते हैं तो मेरे हिसाब से आपका कम से कम एक क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस का अगर क्वेश्चन आया और आप रेजोनेंस पढ़ के जा रहे हैं तो यू कैन कवर दिस 1 क्वेश्चन फ्रॉम रेजोनेंस। 3 फेस का क्वेश्चन आया तो यू कैन कवर ए क्वेश्चन फ्रॉम 3 फेस, राइट। अगर आप ऊपर का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये देखते हुए कि भाई बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, तो यू कैन गो विद ए शॉर्ट टॉपिक 3 फेस एसी सर्किट्स एंड रेजोनेंस, यू कैन कवर दीज, राइट। रेजोनेंस में अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं हम। क्यों कहते हैं ये आपको देखना है। रिजेक्टर सर्किट पैरेलल रेजोनेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप पढ़िए वहाँ से। उसके बाद वोल्टेज रेजोनेंस और वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट एंड
करंट मैग्नीफायर सर्किट। ये सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस के ही नाम हैं। सीरीज को वोल्टेज मैग्नीफायर और पैरेलल को करंट मैग्नीफायर सर्किट कहते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, पैरेलल रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, ये आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। देन डेरिवेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ये आपका डिटेल्ड है। सीरीज के अंदर भी आप देखेंगे कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो हम डिराइव करते हैं। आप एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद बैंडविड्थ का डेफिनेशन है कि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूलेज तो सब इंपॉर्टेंट होते ही हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, राइट। सीरीज रेजोनेंस में बैंडविड्थ के बाद आता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज F1 और F2 का डेरिवेशन। तो इतनी चीज़ें सीरीज रेजोनेंस में आती हैं। ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कभी नहीं पूछी जाएंगी। अगर आपको रेजोनेंस पूछा गया है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्वालिटी फैक्टर हो सकता है पूछा जाए, या बैंडविड्थ मैक्स टू मैक्स। F1 और F2 इन तीनों से अलग है, क्योंकि F1 F2 अपने आप में एक थोड़ा सा लेंदी और एक सेपरेट क्वेश्चंस को बना सकता है, जिसमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डेरिवेशन आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ इन F1 F2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सब आपको सीरीज रेजोनेंस के लिए कवर करना है। वहीं अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो पैरेलल रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। वहाँ आपके पास एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन है, एक आपके पास इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का छोटा सा 1-2-3 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ से पैरेलल रेजोनेंस में होगा। तो पैरेलल रेजोनेंस में आप एक सिंगल क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंडिंग दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इम्पीडेंस। बट सीरीज में आपके पास थोड़ा सा 3-4 चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको 2 सेपरेट क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो मैंने 2 मार्क के क्वेश्चन आपको बताए हैं करने के लिए, उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसीडर करें अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि हम लोग ये देख लें कि चैप्टर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक चेकलिस्ट हमारी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे बस 2 क्वेश्चन बता दीजिए चैप्टर 1 में से और मैं 2 पढ़ के जाऊँ। ऐसा करके आप कभी भी एक आउटकम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और उसी चीज़ के लिए आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप कोई भी एक मॉड्यूल अगर पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास चॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आप मॉड्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो कंसीडर करिए टॉपिक बाय टॉपिक चलते हुए। फॉर दिस मॉड्यूल यू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स, कंसीडर एनी वन, प्रिपेयर इट कंप्लीटली। उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है कि उसमें भी आप अपनी चॉइसेस बना लें कि मैं सपोज रेजोनेंस पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पैरेलल पढ़ के जाऊँगा, मैं सीरीज़ पढ़ के नहीं जाऊँगा। उससे आपको तुक्के वाली बात है सिर्फ, ठीक है। उसमें तो आप बस एक लॉटरी सिस्टम की तरह जा रहे हैं कि मेरी लॉटरी लगेगी तो मैं पैरेलल आएगा तो मैं लिखे आऊँगा, सीरीज़ आएगा तो मेरा नहीं होगा, या मैं सीरीज़ के क्वेश्चन में भी पैरेलल लिखे आऊँगा ये सोचते हुए कि मैं सीरीज़ में पैरेलल लिख दूँ तो मेरे को मार्क्स मिले। दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड प्रिपेयर, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करने का मतलब है कि आप प्रॉपरली सही तरीके से सही चीज़ों को पढ़ के जाएँ और वहाँ पर सही आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल रिवाइज द थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल 2, ठीक है। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।